तेरे बच्चे को हुकूमत और माशरे ने नहीं बिगाड़ा, तेरी गोद ने किरदार ही बद किरदार वाला दिया। जिस गोद के पखूड़े में आया तेरी नस्ल को अल्लाह अकबर किसी ने बिगाड़ के रख दिया। एक दिन ऐसा नहीं तूने अपने बच्चे को कुरान की लोरी दी हो, तूने रोजाना इसे उस झूले में लिटाया कि बड़ा हो के पैसा कमा के माँ को सोने के कड़े बना के देगा, बड़ा हो के पैसा कमा के माँ को सोसाइटी में मकान बिल्डिंग लेके देगा, बड़ा हो के पैसा कमा के माँ को सफेद गाड़ी के अंदर पूरे हरीम यार खां का चक्कर लगाएगा। अल्लाह अकबर, जो तूने मांगा अल्लाह ने तुझे दे दिया। काश तू कुरान की लोरी और दूध की धार पिलाते पिलाते सुनाती, अल्लाह इसे फरमा बरदार बनाना, अल्लाह इसे हलाल रिज़्क़ लाने वाला बनाना, अल्लाह इसे मेरे घर की जन्नत का फूल बना देना। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हें दुआ की जरूरत पड़े और वो दुआ कबूल हो, फरमाया तुम पीर मुरीद से बाद में दुआ करवाओ, पहले अपनी माँ बाप से दुआ करवाओ। माँ बाप यूं करके हाथ उठा देते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को रद्दी नहीं फरमाता। शादी ब्याह के अंदर बैठे हुए हो, बहन सामने से चल के आ गई, दिल के अंदर इशारा हो गया, ले ये भी आ गई, तो सारी जिंदगी रोती रहती है, भाई बहन को जलील कर रहा है, बताओ बताओ तेरी औलाद तेरी इज्जत कैसे करेगी। मेरा बहनों का कसूर नहीं होता, कभी भाई भी गड़बड़ कर देते हैं। एक बाप मरते हुए अपने बच्चों को कह गया ये सारा हक तुम्हारा, बहन को भी दे देना, मेरी जिंदगी वफा नहीं कर रही, सही सही तकसीम करना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बाप के मरने के बाद एक बैल 4-5 भाई सारे खा गए। कभी बहल के मामू पर गिला नहीं आता। अल्लाह अगर गिला करेगी तो अपने भाई से करेगी, खुदा की कसम अगर दूसरी बहन भी कहेगी चल मेरे भाई को कुछ ना कहे, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ दिया। अल्लाह अकबर। इत्तफाक से सारा कारोबार तबाह हो गया, बेटा बीमार हो गया, घर में मेरे अजीजों रोटी के काल पड़ गए, आटे के दाने के काल पड़ गए। अल्लाह अकबर। दोनों मियाँ बीवी कमरे में बैठे थे, बच्चा बीमार पड़ा था, डॉक्टर ने कहा इतना पैसा लेके आ तब अस्पताल में दाखिला मिलेगा। रो रहे थे, क्या कर रहे थे, कहा जाए इस पैसे ने कभी किसी का बनने नहीं दिया। 5000 का नोट, वजन एक माशे का नहीं, लेकिन इसमें इतनी ताकत जालिम के अंदर आई, इसने भाई को भाई से अलग करके रख दिया। इतनी ताकत आई, इसने माँ के सर पे जूते पड़वा दिए। इतनी ताकत आई, बाप के चेहरे पे तमाचे मरवा दिए। इतना ताकतवर था कि बीवी मर्द के अंदर नफरतों के फाड़ डलवा दिए। ये इतना ताकतवर था कि इसने बहन को घर से धक्के दिलवा दिए। ये इतना ताकतवर था कि बाप को बेटे ने बाप को मार दिया। किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली, बेटे ने बाप की झिड़कियां सुन के खुदकुशी कर ली। ये कोई मौत है? ये कोई जीना है? ये काली कमली वाले के सबक है? सीखो जिंदगी मेरे नबी की। 12 बजे रात को 1 बजे दोस्तों की गैदरिंग, उठ के घर आ रहे हो, अगर वो सारे दिन की नसीबों मारी सो गई, उसकी पक्की आंख लग गई, उसने 2-3 बैलों पे मेरे अजीजों कुल्ला ना खोला, आते ही चरपाई को ठुड्डे मारने शुरू कर दिए और आते कुत्ती कजरी कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। सुन मेरा नबी सारे नबियों का सरदार, अल्लाह अकबर, सारी इंसानियत का फरिश्तों से अफजल, सभी आसमां से अफजल को मेरे अजीजों, सारी कायनात, सारी अल्लाह की मखलूक से अफजल। घर आए, हजरत आयशा कहती मैं पानी पी रही थी, मुझे दूर से देखा और दूर से देखे मैं हुमैरा, अल्लाह ना मेरा आयशा, हुमैरा। मैंने कहा जी, कब ऐसे इशारा किया, इतना सा इशारा किया कि इसमें से मेरे लिए बचा दे, इतना सा मेरे लिए बचा दे। अम्मा कहती मैं दूर से देखती रही, मैंने फिर फौरन पानी छोड़ दिया, किनारा छोड़ दिया, मेरे हाथ से प्याला लिया, घटाघट कर कर बैठ के नहीं पिया, बल्कि प्याले को अपनी उंगलियों के पोरों में घुमाने लग गए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहा आयशा जहां से तूने पिया वो जगह तलाश कर रहा हूं, तेरे होठ कहां लगे। अल्लाह अकबर। और सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, सारे साहबा नबी का झूठा पिए, मोहम्मद अपनी बीवी का झूठा पी के दिखा रहा है। जब पानी का प्याला उन्हीं होठों के किनारे से लगाया, अम्मा कहती पानी पी के मुझे मुस्कुरा के दिखाया। आयशा, अल्लाह अकबर, तो उस हस्ती की बीवी बनी, अल्लाह अकबर, जो औरत को गिराने के लिए नहीं आया बल्कि उसका सर उठाने के लिए आया। शायद मजमे में कोई सासें भी बैठी होंगी,
और जो रोजाना अपने बेटे को देख के कहते हैं तेरे जैसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे, मेरे जैसे जवाई अल्लाह सबको अता फरमाए। क्यों? दामाद तेरी बेटी का ख्याल करते हैं, बेटा तेरी बहू का ख्याल करता है, तब तुझे बुरा लग रहा है। नाराज ना होना। कितनी मर्तबा अपनी सासों के साथ बदतमीजी की। पता है सास ससुर घर में बैठे बहाने तलाश करेगा, अक्कड़ दिखाएगा, घर में आएगा दूर से देखेगा, फिर आगे घर के अंदर बीवी कहती ना ना आवाज कान में पहुंच जाएगी। कभी बाथरूम में गया, कभी मुंह धो रहा है, कभी अखबार पढ़ रहा है, कभी अलमारी खोल के बैठ गया, वो सास करी कहाँ है मेरा पूत, कहाँ है मेरा बेटा, वो आए उसके अंदर तो तुखम भरा पड़ा है। रोटी के जायके घर के अंदर खराब, गंदम नहीं इस दफे सही आई, गंदम नहीं सही आई, अच्छा भाई गोश्त नहीं सही आया जी, पानी लग रहा है, सब्जी नहीं सही आई, और जैसी मर्जी खा लो जी, जैसी मर्जी पकाओ, मजा ही कोई नहीं, मजा ही कोई नहीं, मजा ही कोई नहीं, अच्छा मजा कोई नहीं। गंदम भी सही थी, देने वाला भी सही है, पानी भी सही, स्प्रे खाद सारी सही लगी, खराबी कहाँ पैदा हुई? खराबी कहाँ पैदा हुई? ये गंदम आटा बन के तेरे घर में आई, इसको गूंदा किस औरत ने, जिसने गूंदते हुए शोहर का गिला, नंदों का गिला, भावजों का गिला, सास ससुर का गिला किया। ये आटे का कुसैला कुसैलापन तेरी जुबान के कड़वे बोल से जाने लग गया। हंडिया पका रही थी, अल्लाह अकबर, तेरी हंडिया की भुनने की खुशबू पूरे मोहल्ले के अंदर आ रही थी, लेकिन जिसने खाई उसने एक बोटी लेके छोड़ दी। उन्हें कहा अम्मी मज़ा नहीं आ रहा, उन्हें कहा पता नहीं आज मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अंडा बना के दे। कहती मैंने पकाई। अल्लाह अकबर। कहने लगी सब्जी सही नहीं लाए होगे, कहने लगी आटा सही, नहीं सारी चीज़ें सही थी। अल्लाह अकबर। दौरान खाना तेरी अम्मी का फ़ोन आ गया, तेरी बहन का फ़ोन आ गया, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बहन क्या कर रही है। अब क्या जिस जहन्नम में तुमने मुझे भेजा उन्हीं जहन्नमियों के लिए खाना पका रही हूँ। पता नहीं ना मरते हैं ना जान छोड़ते हैं, कब मरेंगे कब मेरी जान छोड़ेगी। ये तेरा ऐसी जुबान का कड़वा बोल जिसने सातों आसमान और जमीन के माहौल को गंदा कर दिया, ये कड़वा बोल तेरी हड्डियां के अंदर गया। अल्लाह की कसम इसने जायका का बेड़ा गर्क करके रख दिया। काश दुरूद शरीफ पढ़ के खाना पकाती, काश हड्डिया के अंदर डोई चलाते, कहती अल्लाह खाने वाला कुरान का हाफिज बने, खाने वाला आलिम बने। या अल्लाह जिसके लिए टिफिन के डब्बे में रोटी डाल के दुकान पे भेजूंगी, अल्लाह करे वो तहज्जुद गुजार बने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुश होता है, हंसता भी है। आपने फरमाया हाँ, कब अल्लाह हंसता है? सुनो, आपने फरमाया कब अल्लाह, साहब अर्ज कर लगे कब अल्लाह हंसता है? आपने फरमाया हाजी उम्रा करने एहराम की हालत में हज करने के लिए जब दो चादरें अपना कीमती लिबास उतार कर, दो चादरें एहराम की हालत में मेरे अजीजों बैतुल्लाह या मैदान अरफात में खड़ा हो और लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा हो, मेरे अजीजों अल्लाह उसकी हालत को देख के आसमान और अर्शों पे हंसने लग जाता है। या रसूलल्लाह, अल्लाह और भी हंसता है। आपने फरमाया हाँ, जब रात तहज्जुद का वक़्त हो, बीवी की आंख खुले अपने शौहर को उठाए और शौहर की आंख खुले अपने बीवी को उठाए और कि अल्लाह की बंदी उठ, तहज्जुद का वक़्त हो गया। ये मंजर अल्लाह को इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह दोनों को देख के मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन यहाँ तो रातों को सोते हुए भी पैसे के झगड़े, माल के। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, नकल में, शक्ल में, रोने में, जागने में तुम्हें हर मौके पर, हर मकाम पर आमना के लाल का तरीका दिखाना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। निकाह हो रहा है, छुआरे सामने पड़े हैं, बराती अल्लाह अकबर नए जोड़े पहल के बैठे हैं। ये मौलवी साहब का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि निकाह की महफिलों में मौत की आयतें पढ़ रहा है? अल्लाह की कसम, अब्दुल हल्लाल मौलवी मुअव्वज़ माद कभी आयतें ना पढ़ते अगर आमना के लाल ने पढ़ी ना होती। जितने मेरे नबी ने बेटियों के निकाह किए, साहबा के निकाह पढ़े, अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना फरमाबरदार होकर। इसमें अल्लाह अकबर हक़ ज़ौजियत बताया। फरमाया बंदा, जिस तरह
अल्लाह का हक तेरे जिम्मे, जिसको लाल जोड़े में लेके आ रहा है उसका हक भी तेरे जिम्मे है। खबरदार, अगर इसके हक को पूरा करेगा अल्लाह जल्ला शानू तुझे अपना हक पूरा करने की तौफीक अता फरमाएगा। चलो मेरा अज़ीज़ों, दीन के आईने में, सुन्नत के आईने में, बस आखिरी बातों में आपको लेके आ रहा हूँ सुन्नत के आईने में। चलो चलो चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सास का हक मेरे पे क्या है? बहू पूछ रही है मेरे पे क्या हक है? अल्लाहु अकबर। फरमाया पढ़ा के ना दिखा, इसके पास लेटर पैड ना भेज, इसको अमल करके दिखा। अल्लाह, हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, रहमत वाला नबी, सोना सुनखा नबी एक औरत बूढ़ियों का हाथ पकड़ के अंदर लाए। सैयदा खदीजा देख के हैरान नहीं, न दादी है, न नानी है, न अम्मी है, सारी चली गई। इशारा, कौन है? अम्मा दोनों को देख रही है, कौन है? आपने, ये है वो दाई हलीमा। अम्मा ही है? अल्लाह, फोत हो। वह फिर माँ खदीजा के क्या कहने थे? अल्लाह, छलांग मार के आई और अम्मा हलीमा का हाथ पकड़ा, मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई। हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा था बूढ़ी खदीजा की दौड़े लगी, कभी दूध लावे, कभी चीनी, कभी शक्कर, कभी मीठा लावे, कभी कपड़े लाए, कभी रोटी लाए। मेरे कान में कहे मोहम्मद कुछ और कर दो, मैं कहा खदीजा कर दे, कभी दूध लेके आए, कभी कुछ लेके आए। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत जब खदीजा उठने लगी, कमली वाले बेटे मोहम्मद इजाजत दे। अम्मा खदीजा हाथ पकड़ के रोने लगी, बड़े अरसे के बाद मेरी अम्मी सास आई है, मुझे 2 दिन तो खिदमत का मौका दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम से माँ हलीमा कहने लगी फिर मैं आऊँगी। अच्छा अम्मी। अल्लाह के पाक पैगम्बर खड़े हुए, अम्मा खदीजा जो घेरा फेरा घूम के आई, कान में कहने लगी मेरा भी हक है, बेटों का तो माँ पर हक और माँ का बेटों पर हक है, बहुओं का भी तो कुछ हक है। कमली वाले आज मैं जो कुछ दूँ मुझे इनकार न करना। आपने फरमाया खदीजा क्या देगी? अपने गुलाम में इसरा को इशारा किया, इधर आ। वो आया, का 40 बकरियाँ एक ऊँट ला के माँ के कदमों में रख दे, और कहा अम्मा ये कुछ नहीं, अगर कुछ रहती तो खदीजा तुझे और देती। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी मैं तो एक मुर्गी भी एक लुकमा मुश्किल से खाती हूँ, इन बकरियों का क्या करूंगी? अल्लाह अकबर। अम्मा कह लगी अम्मा मेरी सारी खुशियां तेरी जुत्ती के तलवे पे कुर्बान हो जाए, अगर तेरी गोद में मोहम्मद दूध न पीता तो आज खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की घरवाली ना कहलाती। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं कहा जाऊं कि जिसने मेरे घर की खुशियों को उजाड़ के रख दिया? मैं तो तुझे अपने घर में अपना घर जन्नत बनाने के लिए लेके आया था, लेकिन तूने मेरे घर में आके मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। अल्लाह की कसम, एक नौजवान कहने लगा मौलवी साहब बीवी को तलाक दे दूं। मेरे कहा बेटे क्यों? कहा मौलवी साहब मेरा बाप तो बड़े चाव से अल्लाह अकबर मेरी पसंद लेके आया था, कोई कसर मेरे बाप ने शादी में नहीं छोड़ी। मेरी माँ ने अल्लाह अकबर दरवाजे पर जब वो आई थी तो तेल भी डाला था, इस्तकबाल भी किए थे, सदका भी वार के दिया था। मौलवी साहब मेरा मकान ऊपर, मेरे माँ बाप नीचे रहते, मेरा कमरा ऊपर है। मौलवी साहब मैं क्या करूं? मेरे अम्मा अब्बा मेरा दरवाज़ा मेरी राह तकते हैं, मैं आता हूँ सलाम करते हैं, मेरा अब्बा मुझे भागरा झप्पी डालता है, मेरी अम्मा सर पे आती है और कहती मेरा बेटा आ गया, तेरा चेहरा बता रहा थका थका। मौलवी साहब अगर 10 मिनट में माँ बाप के पास बैठ जाऊँ तो मेरी बीवी रात ऊपर दरवाज़ा नहीं खोलती है। अल्लाह अकबर। मुझे कहती सीधा कमरे में क्यों आया, माँ बाप के पास क्यों नहीं बैठा? मौलवी साहब बता, इन्हें नाराज करूँ तब भी जहन्नम, इन्हें नाराज करूँ तब भी जहन्नम। बोला बता मैं खुदकुशी ना करूँ तो और क्या करूँ? मैंने कहा बेटे ये सिर्फ तेरे घर में झगड़ा नहीं, ये आग हर घर के अंदर लगी हुई है, और बुझाने के लिए कह रहे कि सोना ला चांदी ला, बुझाने के लिए कह रहे कि मौसमी बलबुसात लेके आ, बुझाने के लिए कह रहे बड़े कमरे में एसी लगा, फ्रिज लेके आ। अल्लाह की कसम इल 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 घरों से, इन चीजों से घरों में सुकून आता तो खुदा पाक की कसम कोई अमीर घर ना उजड़ता। मालूम हुआ इन चीजों से घरों के अंदर सुकून नहीं आता, घर तो घर के अंदर सुकून नबी के अखलाक वाली जिंदगी से आता है। मुस्कुरा के दिखाओ, अल्लाह की कसम रोटी खाने को भी दिल नहीं करेगा, अगर रो के दिखाओगे तो जहर खाने को भी दिल कर जाएगा। अल्लाह करे ये गुफ्तगू मेरे आपके सामने रोकेगी, खुदाए पाक की कसम मैं क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कहूँगा या अल्लाह, अल्लाह अकबर,
मुझे तो तकरीर के लोग पैसे दिया खिदमत किया करते, मैंने रो के क्यों दिखाता? क्या इनका दिल नरम करके 5,000 ज्यादा लेके? अल्लाह की कसम मेरा ऐसा नजरिया कोई नहीं। लेकिन मैं इतनी तो क़यामत के अगर अल्लाह ने मुझे कहने का मौका दिया, कहो या अल्लाह मेरे पास अमाल कोई नहीं, लेकिन तेरी मखलूक के लिए मैं हर जगह बैठ के रोया था। सुहेल मस्जिद वाले गवाह है, अल्लाह मेरे सारी तकरीर रो रो के की थी कि जो बात कह रहा हूँ इस कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। मैंने आपको नबी की जिंदगी घर वाली बता दी, अब मर्जी तुम्हारी है, अपनाओगे बादशाही करोगे, जमीन पर भी कब्र में भी मैदान माशर में भी सुरखरू खड़े होगे, मगर ना मेरे किसी एक का हक, औलाद का, बाप का, बेटे का, बीवी का, शोहर सास ससुर का, पड़ोसी का हक लेकर चले गए, अल्लाह की कसम एक रात कब्र के अंदर गुजारना मुश्किल हो जाएगा।